वेलकम टू स्टेनो डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। स्टार्ट। आम चुनाव की घोषणा होने के पूर्व ही भाजपा ने जिस तरह 195 सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, उससे यही पता चलता है कि वह विरोधी दलों से पहले अपने उम्मीदवार तय करके चुनाव प्रचार के मामले में आगे रहने के साथ मनोवैज्ञानिक बढ़त भी लेना चाहती है। यह काम उसने कुछ समय पहले हुए 5 राज्यों और विशेष रूप से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनावों में भी किया था। ध्यान रहे कि एक समय था जब नामांकन दाखिल करने की तिथि करीब आने पर भाजपा अपने प्रत्याशी तय कर पाती थी। प्रत्याशी चयन के मामले में आगे रहने वाले दल को एक और जहां चुनाव प्रचार के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है, वहीं उसे यह माहौल बनाने में भी मदद मिलती है कि वह चुनावी तैयारियों के मामले में औरों से आगे है। भाजपा ने जिस तरह अपने 195 उम्मीदवार तय कर लिए, उससे यह स्पष्ट है कि शेष प्रत्याशियों के नाम भी शीघ्र ही सामने आ जाएंगे। इसकी तुलना में विपक्षी दलों को देखें तो वे कहीं पीछे दिख रहे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA के मुख्य घटक कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में सपा और दिल्ली एवं कुछ अन्य राज्यों की चुनिंदा सीटों पर आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ना तो पक्का कर लिया है, लेकिन अभी प्रत्याशियों के नाम तय करना शेष है। महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड आदि में तो INDIA अभी तक सीटों के बंटवारे पर सहमति नहीं बना सका है, और वह भी तब जब घटक दल इसकी मांग कर रहे हैं। जब कांग्रेस को घटक दलों के साथ मिल बैठकर सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देना चाहिए, तब वह राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में व्यस्त है। यह समय यात्रा का नहीं, चुनावी रणनीति को धार देने का है। भाजपा ने 195 सीटों पर अपने जिन प्रत्याशियों के नाम तय किए, उनमें प्रधानमंत्री के साथ कई वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री हैं, जो अपनी परंपरागत सीटों से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। प्रत्याशियों की पहली सूची यह कह रही है कि 34 केंद्रीय और राज्य मंत्री चुनाव लड़ेंगे। इनमें कुछ वे हैं जो अभी राज्यसभा सदस्य हैं। 195 प्रत्याशियों में 28 महिलाएं हैं। इसी तरह 27 अनुसूचित जाति के, 18 अनुसूचित जनजाति के और 57 अन्य पिछड़े वर्ग के हैं। चूंकि प्रत्याशियों की पहली सूची में कई नए पुराने मौजूदा सांसदों के नाम नहीं, इसलिए यह तय है कि अगली सूचियों में भी कुछ और सांसदों का पत्ता कटेगा। भोपाल से प्रज्ञा सिंह ठाकुर और दक्षिणी दिल्ली से रमेश बिधूड़ी का नाम प्रत्याशियों की पहली सूची से बाहर होने से यही संकेत मिल रहा है कि
अपने बेजा बयानों से पार्टी को मुश्किल में डालने वालों को संदेश दिया जा रहा है। यह भी अच्छा है कि पुराने चेहरों पर भरोसा करने के साथ नए और अपेक्षाकृत युवा चेहरे भी चुनाव मैदान में उतारे जा रहे हैं। स्टॉप।